Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम नासरा हमीद है उर्फ रानी। मेरे वालिद का नाम मंजूर हमीद था। मेरा ताल्लुक जिस शहर से है उस शहर का नाम ना लेना मेरी मजबूरी है, इसलिए माजरत चाहती हूँ। मैं शुरू से ही एक शरीफ, सीधी सादी, कम गो और मासूम किस्म की लड़की थी। मैं बेकसूर तो नहीं हूँ, लेकिन जख्मों से चूर जरूर हूँ। मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आपको मुझसे हमदर्दी ना हो, लेकिन मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले उन लोगों से नफरत जरूर हो जाएगी। हम दो बहन भाई हैं। जब मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे थे तो अब्बा का हार्ट फेल हो गया। अम्मी अब्बू की जिंदगी में काफी बीमार रहा करती थी और अब्बा के इंतकाल के ठीक 4 माह के बाद अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं और मेरा भाई इस पूरी दुनिया में तन्हा रह गए। भाई नवाज मुझसे 4 साल बड़े थे और एक दवाओं की कंपनी में जॉब करते थे। अम्मी के इंतकाल के 1 साल के बाद ही भाई ने शादी कर ली। भाई की तनख्वाह सिर्फ 18,000 रुपए थी। शादी के लिए कर्ज भी भाई ने बहुत लिया था और घर में तंगी भी रहना शुरू हो गई थी। इसीलिए मैंने एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दी ताकि भाई पर बोझ ना बनूं। फैक्ट्री में मुझे इतना काम करना पड़ता कि जब सुबह की गए मैं शाम को घर लौटती तो थकन से चूर होती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आज आने में काफ़ी देर कर दी। हाँ भाभी, वो एक शिपमेंट जानी थी। 1 हफ्ते से सबकी वाट लगा के रखी है कंपनी वालों ने। चलो, आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है, पैसा भी तो कमा रही हो। पैसा 6,000 रुपए। अच्छा सुनो, जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारे भाई आते ही होंगे। जी भाभी, बना देती हूँ। नासरा, 1 कप चाय बना दो और कमरे में जाकर देख लो इफ़ी सो रहे। जी, देख लेती हूँ। और हाँ, अपने भाई के कपड़े प्रेस करके सोना। जी। कौन है? आहिस्ता, मैं हूँ यार।
एक बहुत बड़ी फर्म है। नंबर कब दिया था? 15-20 दिन हो गए। मैंने अब्बू से पूछा, उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने दोबारा कॉल ही नहीं की। 15-20 दिन हो गए, अब तक तो रख लिया होगा ना किसी को। अरे यार तुम ट्राई तो करो। ये कोई किरण आंटी हैं, इन्हें कहना कि नबीला ने मुझे आपका नंबर दिया था। नबीला कौन? अरे मेरी एक फ्रेंड है। नंबर लिखो किरण आंटी का जल्दी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बोल रही हूँ। कौन नासरा? अच्छा, जी बोलिए। जी बिल्कुल। आप ऐसे करिए, कल दोपहर 3 बजे मुझे कॉल करके आ जाइएगा। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़। लेकिन जब से मेरे भतीजे की पैदाइश हुई थी, भाभी तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। ना ही नवाज भाई उन्हें किसी काम के लिए बोलते थे। भाई एकदम जैसे गूंगे हो गए थे। खैर, मैं अगले रोज सुबह जल्दी उठी। अच्छा जी, आजम 3 लाख प्लस 3 लाख। वकास 50,000। सुबह जरा देखो बाहर कौन है। जी मैडम। वकास सिर्फ 50,000? पे बुलाई है। ओह थैंक यू मैडम। नहीं वाकई, अगर एक लड़की गाड़ी में हो तो बहुत आसानी हो जाती है। बस अब अल्लाह करे अच्छा हो। अब ये तुम्हारी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। ठीक पहुंच गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, आपने रास्ता बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, बस पानी पिलवा दे। तकल्लुफ मत करो, तुम्हारा अपना घर है। जुबैर, जाओ रुजीना से कहो अच्छी सी चाय बना दे, और हाँ, पानी लेते आना। जी मैडम। तुम आराम से बैठो, मुझे बस 2 मिनट दो, ऑफिस का कुछ हिसाब किताब कर रही थी। जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, ये हनीफ है मेरे मैनेजर। कंपनी का सारा हिसाब किताब इनके हाथ में है। बस यूं समझ लो ये मेरा खास आदमी है। और ये जुबैर है मेरा ड्राइवर, ये भी बहुत पुराना है। जी हनीफ, काशिफ का क्या हुआ? हाँ वो
मैडम नेक्स्ट वीक का बोल रहा था। फिर नेक्स्ट वीक? नहीं नहीं भाई, उससे पेमेंट लो और क्लोज करो इसे। हाँ, क्लाइंट भी छोटा है। नहीं नहीं, खत्म करो इसे। और बताओ। नहीं, बस यही है मैडम। बस सिर्फ 17 लाख? पिछले महीने 21 थे, 21 से तुम 17 पे आ गए। मार्केट में मंदी है मैडम, सबका ही काम स्लो है, हो जाएगा ठीक। अच्छा चलो देखते हैं। जी नासरा, सॉरी, आप बोलें आप। जी मैं जॉब के लिए आई थी। ओके, पहले कहीं काम किया है आपने? जी मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब करती हूँ। ओके, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसी कोई नहीं है, बट वो सैलरी करने की। जी नो प्रॉब्लम। ओके, कल तो नहीं, आप परसों दोपहर 3 बजे कॉल करके आ जाइएगा। हनीफ साहब आपको ले जाएंगे और सारा काम समझा देंगे। मैं आपको 25,000 सैलरी दूंगी। आपका काम अच्छा लगा तो 2-3 महीने में आपको 30-35 बल्कि हो सकता है 40,000 कर दूं। थैंक यू सो मच मैडम। यू वेलकम। अच्छा, बाकी सब कुछ आपको हनीफ साहब समझा देंगे। आप बैठो, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। जी मैडम। आज बहुत देर हो गई है। भाभी को तो बुलाओ अपनी। शमसा कहाँ है? शमसा जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। आ गई जानू, आ गई। मैं आज बहुत लेट हो गया ऑफिस के लिए। और तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं भाई, आप करें, मैं कर लेगी आराम से। आपको ऑफिस से लेट हो रहा है ना। और नासरा, तुम जरा गर्म पानी करके इफ़ी का बॉटल धो दो। जी भाभी। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। भाई फैक्ट्री में काम बढ़ गया है, उसकी वजह से उन लोगों ने 2 शिफ्टें कर दी हैं। हाँ तो? भाई मुझे उन लोगों ने सेकंड शिफ्ट में कर दिया है। तो अच्छी बात है, सुबह उठ के घर के सारे काम निपटा देना। अच्छा, तो टाइमिंग क्या होगी? दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक। इतना लेट? लो, 11 बजे क्या लेट है? आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं? 4 पैसे घर में आते तुम्हें बुरे लग रहे? वो शमसा, आजकल के हालात। क्या हो गया हालात को? दुनिया आ रही है, जा रही है, और वैसे भी हालात अब काफी बेहतर हैं। अच्छा ठीक है, तुम कर लो, ठीक है? ओके। अच्छा भाई, मुझे तो हो रही देर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाइक की चाबी कहाँ है? थैंक यू भाभी। नहीं भाई, तुम बस काम करो, नौकरी मत छोड़ना। तुम भी पागल हो? क्या जरूरत थी भाई को बताने की? जो भी बात है बस मुझे बता दिया करो। हनीफ भाई, मैडम ने इस महीने तनख्वाह बढ़ाने का बोला था। बेटा, मैडम जो एक मर्तबा बोल देती है ना, वो करती जरूर है। बस हाँ, तो उनको याद जरूर करवाती हो। यार हनीफ भाई, आप एक दफा मैडम से बोले ना, आपकी बात तो वो टालती ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल गाड़ी चला, अगर पार्टी मिस हो गई ना तो तेरा गेम बजा दूंगा मैं। चल गाड़ी चला। अच्छा हाँ,
ये हनीफ है, मेरे मैनेजर। कंपनी का सारा हिसाब किताब इनके हाथ में है। बस यूँ समझ लो कि ये मेरा ख़ास आदमी है। आज आप इतना खामोश क्यों हैं? नहीं तो अरे यार, इतना सोचा मत करो, मैं हूं ना, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। खुशहाली ही खुशहाली होगी तुम्हारे लिए। और ये तुम इतना कोने में क्यों बैठी हो? थोड़ा करीब हो जाओ। मैडम के पास काम करते हुए मुझे 6 माह का अरसा हो गया था। मैं इतनी सीधी या फिर ये कहना बेहतर होगा कि पैसे की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि पहले माह तक मुझे अपना काम गिफ्ट सप्लाई का ही काम लगता रहा। वैसे भी गाड़ी में बैठने के बाद ही मुझे मेरा बैग मेरी गोद में दिया जाता। फिर दूसरे माह के आखिर में एक रोज मुझे मौका मिला और मैंने पैकेट खोलकर देखा और फिर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उस पैकेट में शराब की बोतल और काफी सारी चर्स थी। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ज्यादा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हनीफ मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखता था। फिर एक रोज हनीफ ने मुझसे इज़हार मोहब्बत किया। वो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। इस तरह वो मेरे और करीब हो गया। अब मुझे सिर्फ अपने 3 माह मुकम्मल करने थे, क्योंकि मैडम ने मुझसे वादा किया था कि वो 3 माह के बाद मेरी सैलरी 25 की जगह 40,000 कर देंगी। जब मेरे 3 माह मुकम्मल हुए तो मैडम ने हनीफ के कहने पर मेरी तनख्वाह 40 के बजाय 50,000 कर दी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। अब मैं हनीफ के इशारों पर नाचने लगी। वो जैसा कहता मैं बिल्कुल वैसा ही करती। हनीफ मंशियात का पुराना आदी था। उसने मुझे भी लाइन पर लगा दिया। अब वो मुझे लेट नाइट घर उतारा करता था। मैं नींद की कैफियत में होती, मुझसे सुबह उठा ना जाता। और मुझे खौफ था तो सिर्फ इस बात का कि भाभी कहीं भाई से शिकायत करके मेरी जॉब ना ख़त्म करवा दें। फिर एक रोज़ मैंने भाभी को 10,000 रुपए की रकम ये बोलकर दी कि भाभी मेरी तरक्की हो गई है और ओवर टाइम भी लगता है, और ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है, लिहाजा ये रकम आप ही रखें। भाभी बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया। और बोली कि इस बात का जिक्र नवाज से बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारी अमानत है, हाड़े वक्त में तुम्हारे ही काम आएगी। मैंने भाभी को बोला कि भाभी मुझे फैक्ट्री में बहुत काम करना पड़ता है और ओवर टाइम की वजह से मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ। भाभी ने इंतहाई शफकत भरे अंदाज में कहा कि अरे मेरी जान तू फिक्र ही ना कर, बाहर के एक ताले की चाबी अपने पास रख ले, तो जब भी वापस आया कर खामोशी से अपने कमरे में जाके सो जाया कर। नाश्ते और खाने की भी फिक्र ना कर, मैं सब कर लूँगी और नवाज को भी समझा दूँगी। इस बेफिक्री के बाद मैं अक्सर फजर की आज़ानों के टाइम घर लौटा करती थी और मेरी मिसाल टेनिस की उस गेंद की तरह थी जिस पर एक के बाद एक खिलाड़ी स्ट्रोक लगाता है। कहते हैं हर बुराई का रास्ता सरसब्ज बागात से शुरू होकर नोकीले पत्थरों की चट्टानों में बदल जाता है, जिस पर नंगे पांव ही चलना पड़ता है। उस रोज हम काफी माल लेकर निकले। मेरे बैग के अलावा गाड़ी की डिग्गी में भी काफी माल था कि अचानक
किरण के ताल्लुकात बहुत हाई थे। एक आध बार हमारी गाड़ी पुलिस चेकिंग में फंसी तो मैडम किरण ने हमें बहुत आसानी से वहां से निकलवा दिया। मैडम किरण मेरे काम से बहुत खुश थे। हनीफ के सर पर 1 घंटे रोमांस का भूत सवार रहता था। हाथ तो छोड़ो ना मेरा। नहीं, मैडम आ जाएंगी। अरे याद नहीं है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है स्वीटहार्ट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैडम आपके होते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? वैसे मैडम ये हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई है। लकी तो है। 17 लाख सेल थी। नासरा के ज्वाइन करने से 25 लाख पे आ गई है। मैडम देखिएगा, 1 साल में डबल कर दूंगी। ओह रियली? हनीफ, नासरा को कल ही नई गाड़ी निकलवा दो लीज पर। ओके मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। और अब मैं आपको चौंका देने वाले हकाइक से आगाह करती हूँ। बकर ईद से 1 रोज़ पहले मुझे हनीफ की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि 3 दिन फुल नाइट का काम है, तुम अपने घर वालों को किसी तरह बता दो। मैंने भाभी से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि गारमेंट्स की फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है लाहौर का, और कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि हम खुद ये ऑर्डर पहुँचाएँ, जिसके लिए उन्होंने 3 लड़के और 2 लड़कियाँ मुंतखब की हैं। वो मुझे भी भेजना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं? भाभी बोली, भाई तुम्हें लाहौर जाने के लिए अलग से पैसे तो मिलेंगे ना? जी भाभी, कंपनी मुझे अलग से पैसे दे रही है, वो मैं आपको दे दूंगी। मैं बस जहाज़ में जाऊंगी और लाहौर घूम के आ जाऊंगी। हाँ भाई जाओ, ज़रूर जाओ। रोज़गार के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। नासरा, तुम्हें तो एक बात बताना भूल ही गई। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बैंक में मुलाजमत करता है, लेकिन मैंने उनको साफ बता दिया है कि मेरी नन पढ़ी लिखी है और जॉब करती है, और शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करेगी, और वो इस बात पर राजी भी है। भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं 1 साल तक शादी करना नहीं चाहती। अच्छा, शादी, अपना घर, अच्छा शौहर और बच्चे हर लड़की का ख्वाब होता है। लेकिन मैं शादी का सुनकर खौफजदा हो गई, क्योंकि मैं हनीफ से मोहब्बत करती थी। मैं इस खुशफहमी में थी कि हनीफ मुझसे शादी करेगा। लेकिन मेरा ये ख्वाब उस वक्त टूटा जब हनीफ मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ डिनर के लिए लेकर गया। वहाँ उसने मुझे नशा भी करवाया, और फिर बेहोशी की हालत में अपने दोस्त के हवाले करके कहीं चला गया। दूसरे रोज सुबह उसके दोस्त ने मुझे टैक्सी में बिठाकर रवाना किया, और उसके बाद तो ऐसे पोश इलाकों में इसने कई डिनर करवाए। एक रोज हम अपना काम ख़त्म करके जा रहे थे, उस वक्त 9 बजे थे। हनीफ ने किसी को कॉल की। उसने पूछा कि घर पे हो? ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर उसने रास्ते से कई टिक्के, कबाब, बोटियाँ और काफ़ी सारे पराठे लिए और एक खातून के यहाँ पहुँचा। वो उस वक्त घर में तन्हा थी। वहाँ भी महफिल जमी हुई थी। पहले तो हनीफ मेरे साथ अटकेलियाँ करता रहा। हनीफ से तो मुझे पहले ही नफरत हो गई थी। फिर उसने कॉल कर को भी बुलवा लिया। अभी उसने मुझे संभलने का मौका भी ना दिया था कि बोला मैं मैडम के किसी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद जुबैर तुम्हें घर छोड़ देगा। मुझे हनीफ से नफरत तो पहले ही हो गई थी। दुनियावी रिश्तों की 2 ही नौयत होती है, या तो दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। मुझे मैडम के पास काम करते हुए 3 साल का अरसा हो चुका था। पैसा तो मुझ पर बहुत बरसा, लेकिन इज्जत और सुकून में ऐसे खो बैठी थी जैसे समंदर में कोई सिक्का फेंक दे। ईद और बकर ईद के दौरान हमारी सेल काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि इन दिनों में लोग 3-3 दिन महफिलें सजाते थे। उस रोज़ भी बकर ईद का ही दिन था। मैं अपने घर पर लाहौर का कहकर निकली थी। उस रोज़ गाड़ी फुल लोड थी।
और लाखों का माल मौजूद था। किरण आंटी के पास पहले से 5-6 लड़कियां मौजूद थी। उन्होंने 4 ग्रुप बनाए हुए थे जो अपना अपना काम अपने अपने इलाकों में करते थे। हमारी गाड़ी निकली। अभी हमने सिर्फ एक ही जगह माल पहुंचाया था कि भाई पुलिस। यार क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कागजात हैं गाड़ी के? जी बिल्कुल है। ठीक है, कागजात चेक कराएं। भाई पीछे पेशेंट है, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है। 1 मिनट की बात है भाईजान, गाड़ी साइड पे लगाएं। क्योंकि उस रोज़ हमारे पास वक्त बहुत कम था और गाड़ी में माल बहुत ज़्यादा, इसलिए जुबैर ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश करते हुए गाड़ी दौड़ाई। बड़ा जुबैर। भाई आप फिक्र ना करें, हम तक तो इनका बाप भी नहीं पहुंच सकता। गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर है S8552। कितने अफराद है उसमें? 2 लड़के और 1 लड़की सवार है गाड़ी में। सिपाही को हिट करके फरार हुए हैं। कलर क्या है? मैरून कलर की गाड़ी है। हाँ सर जी, अपने मुलाजिम को बाहर भेजें। सर जल्दी भेजिएगा, हमें आगे भी जाना है। पता नहीं, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा दिल क्यों घबरा रहा है मेरी जान? ये मैडम की गाड़ी है, मैडम की। उसकी तो दूर तक कोई नहीं पहुंच सकता। चले बस एक ही सर? हाँ ये एक ही है और इसमें 1 हफ्ते का माल भी है। साहब को बता दियो। ठीक है सर। अबे अब क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भाई पुलिस। वापस ले, मैं कह रहा हूं जल्दी वापस कर। जल्दी करो, बैठो गाड़ी में, गाड़ी में बैठो।
और इसको डालो गाड़ी में। सर इनका तीसरा साथी भाग गया। कब तक भागेगा? चलो बेबी। याद रखना, मुजरिम की रफ्तार कानून की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं होती। मुझे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी अपनी तहवील में ले ली। जुबैर को पुलिस ने 1 हफ्ते के बाद ही रेलवे स्टेशन के करीब किसी होटल में से गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार हुए 5 माह हो चुके हैं। शुरू में तो नवाज भाई मुझसे हर हफ्ते मुलाकात करने आते थे। एक बार भाभी भी आई थी, लेकिन अब 2 हफ्तों से मुझसे मिलने नवाज भाई भी नहीं आए। जिस केस में मैं रंगे हाथों फंसी हूँ, न जाने मुझे कितनी सजा हो, ये उम्र इसी कैद में गुजर जाए। खैर, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन हकीकत में मैं कह तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन किरण आंटी के घर पहुंची थी। मेरा नाम नासरा है। घर में प्यार से मुझे सब रानी कहते थे। बचपन में सहेलियां भी चीख चीख कर बुलाती थी, रानी रानी। वो बचपन की रानी मुझे आज उस वक्त बहुत याद आती है जब जेल में खवातीन की लाइन में लगी होती हैं और मुझे कैदी नंबर कहकर पुकारा जाता है।